तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों मैं हूं मोहन कुमार, आप देख रहे हैं मोहन सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों इससे पहले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, और उसी के अंतर्गत एक चैप्टर आता है इकाई अंक, और इससे जो है हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है। यूनिट डिजिट इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यदि देखेंगे तो एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसबीआई क्लर्क, बैंक पीओ हो, यूपीएससी का सीसेट पेपर हो, जेपीएससी, जेएसएससी या फिर कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन मैथ में यूनिट डिजिट से जरूर रहता है। और विद्यार्थी छोटी मोटी जानकारी ना होने की वजह से क्वेश्चन को स्किप करके आ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही वैसा पूछा जाता है जो कि आपको लगेगा कि बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा यूनिट डिजिट और अच्छी तरह से समझा करके ए टू जेड क्लियर करूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों को अंत तक देखना होगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है मैं आप लोगों को समझाता हूं। ध्यान देना कि इकाई अंक पहले होता क्या है, इसको मैं आपको समझा देता हूं। देखो जैसे कि मान लेते हैं 464 है, तो इसको कहते हैं इकाई अंक, इसको दहाई, इसको सैकड़ा कहता है ना। उसी तरह से 400 जैसे मान लेते हैं 4, 3, 9, 6, 5 कुछ भी रहे, तो इसको कहते हैं लास्ट वाले को इकाई अंक कहा जाता है। दैट्स कॉल्ड यूनिट डिजिट। ओके, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। तो इस पे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है कि गुणनफल, भाग, जोड़ और घटाव। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देगा। जैसे देखो पहला क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं 464 गुना दे दिया 936, गुना दे दिया 348 और गुना दे दिया 512, ठीक है। कहेगा कि इसको सॉल्व करके यूनिट डिजिट बताइए। इसका हल निकालने के बाद यूनिट डिजिट कितना आएगा, यानी इसका इकाई अंक कितना आएगा। तो आप क्या करोगे, इसको गुना करोगे 464 गुना 936 गुना 348 गुना 512। क्या हम गुना करेंगे? बिल्कुल नहीं। यहां पर हम होशियारी करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, सिर्फ यूनिट डिजिट पूछा है ना, इकाई अंक पूछा है, इसलिए हमें भी इकाई अंक से मतलब है। तो क्या करेंगे, यहां देखो इसका इकाई अंक 4 हो गया, इसका इकाई अंक 6 हो गया, इसका इकाई अंक 8 हो गया, इसका इकाई अंक, तो हम लोग सिर्फ इकाई अंक को गुना करेंगे। तो देखो 4 गुना 6, 4 छक्का 24, फिर से इकाई अंक 4 हो गया, फिर 4 8 32, इकाई अंक 2 हो गया, 32 में 2 होता है कि नहीं, और फिर 2 दूना 4 यानी इकाई अंक 4 हो गया। समझ में आया किसी को कि नहीं समझ में आया? फिर से एक बार बताते हैं। इसका इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक 6 है, इसका 8 है और इसका 2 है, ठीक है। 4 को 6 से गुना करो, 24 हुआ कि नहीं, 24 में इकाई अंक 4 है ना। फिर 4 को 8 से गुना करो, 32 हुआ कि नहीं, 32 में इकाई अंक 2 है ना। फिर 2 को 2 से गुना करो, कितना आया, 4 आया। तो लास्ट इकाई अंक कितना आ गया, 4। यदि 34 44 64 कुछ भी आता तो इकाई अंक मेरा 4 ही होता, क्योंकि हमें इकाई अंक पूछा गया है। समझ में आ रहा है? उसी तरह से मान लेते हैं कोई जोड़ दे दिया, 512 प्लस 366 प्लस 848 प्लस कुछ भी रहेगा, तो मान लेते हैं इतने रहेगा। तो कहेगा इसका इकाई अंक बताइए। तो कैसे बताएंगे, सिर्फ इकाई अंक को देखेंगे। देखो पूरा जोड़ने का कोई काम नहीं है। 2 और 6 8 8 8 16 यानी 6 हो गया इकाई अंक। समझ पा रहे हो? उसी तरह से घटाने देगा, भाग करने देगा, कुछ भी देगा, तो इस तरह से इकाई अंक बना सकते हैं। लेकिन इतना सस्ता क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा। हो सकता है ग्रुप डी रेलवे वगैरह में एक दो क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आता है घात से संबंधित, पावर वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। घात और घातांक से संबंधित क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन जैसे पूछ देता है कि 498 का पावर रहेगा 126, इसका इकाई अंक कितना होगा बताइए। या फिर पूछेगा 498 पर पावर 206 गुना दे देगा 212 पर पावर कुछ दे देगा, और कहेगा लंबा चौड़ा देगा, कहेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा बताओ। तो आप तो कहोगे कि तो बहुत लंबा चौड़ा है सर कि 498 को 206 बार हम गुना करें। काहे गुना करेंगे इतना हम, तो इतना लंबा गुना करना ही नहीं है, इसके लिए एक अलग नियम है, बहुत सस्ता है, बहुत एकदम शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से सुनना। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। इसके लिए कुछ नियम है जो आप लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे। और अभी हम क्वेश्चन भी बनवाएंगे, थोड़ा बहुत आप लोगों को होमवर्क भी देंगे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे, ठीक है। सबसे पहला ध्यान देना कि 0 1 5 और 6 इसको शुरू से करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जैसे मान लेते हैं इतना कोई संख्या है, तो इस पर पावर रहेगा 126, तो इसको कहता है बेस।
इकाई अंक जब भी हम बनाएंगे तो ये पीछे वाला संख्या से मेरा कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इकाई अंक देखना है और इसका पावर देखना है। समझ में आ गया? सिर्फ इकाई अंक देखेंगे, इधर पीछे कितनों लंबा संख्या रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ किससे मतलब है भाई? सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, जो लास्ट में रहेगा। क्लियर है यहां पर? चलो, इसको बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं, ठीक है। उसको आधार कहेंगे, उसको घात कहेंगे। ध्यान देना कि कोई भी बेस रहेगा 0, 1, 5 और 6, इसका पावर कितनों रहे ये नो चेंज होता है। अब कहने का मतलब मैं समझा देता हूं। जैसे 0 रहेगा, मान लेते हैं 100 है, लास्ट में 0 है, इस पर पावर कितनों रहे, 4 रहे, 44 रहे, 440 रहे, कुछ भी रहे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इकाई अंक 0 ही आएगा, भले कुछ भी है। मान लेते हैं 10 पर पावर 4 रहेगा तो कितना वैल्यू निकलेगा इसका, बताओ तो कितना वैल्यू निकलेगा? 10 10 है 100, फिर 1000, फिर निकलेगा 10,000, निकलेगा कि नहीं? तो लास्ट में 0 आया कि नहीं? इसलिए 0 वाला जो है, यदि 0 है यहां पर लास्ट में और पावर कुछ भी रहे, कितनों बड़ा पावर रहे, तो मेरा इकाई अंक क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। वही कंडीशन होता है 1 के साथ, ध्यान देना, 1 के साथ, कि यदि मान लेते जैसे 411 है, पावर में कुछ भी रहे, लास्ट में 1 है ना, तो इसका भी लास्ट में 1 ही निकलेगा। इकाई अंक भी क्या होगा? 1 होगा। 11 पर कितनों पावर रहेगा? 1 होगा कि नहीं? बताओ जल्दी। 11 पर कितनों पावर रहेगा, उसका वैल्यू जो है लास्ट में 1 आएगा कि नहीं? इकाई अंक आएगा ही ना। उसी तरह से लास्ट में यहां देखना कि यदि इधर 1 रहता है यहां पर और 0 रहता है, 5 रहता है, 6 रहता है, तो बदलने वाला नहीं है। जैसे 5 पर कितनों पावर आप दे दो, 2 दे दो, 212 दे दो, कुछ भी दे दो, जो भी वैल्यू निकलेगा लास्ट में 5 आएगा ही आएगा। उसी तरह से 6 का देख लो, 6 पर मान लेते हैं कितनों पावर दे दिए, 6 पर पावर 2 तो लो आ गया 36, 6 पर पावर 3 लो आ गया 216, लास्ट में 6 आ रहा है कि नहीं? इस तरह कितनों पावर देंगे तो ये सब नो चेंज है, ये बदलने वाला नहीं है। इसलिए आप देख लेना कि लास्ट में यदि ये सब कोई आता है 4 ठो, 0, 1, 5, 6, तो हम लिख देंगे नो चेंज, मतलब ये वही होगा आपका इकाई अंक, वही लिख देंगे। जैसे पूछ देगा, मान लेते हैं इतना दे दिया, इस पर पावर दे दे 480, तो अब बताओ क्या होगा इकाई अंक? तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 5, क्योंकि यहां 5 है और 5 पर पावर कितनों रहता हम जानते हैं कि 5 ही आएगा लास्ट में, है ना। जैसे कि क्वेश्चन मान लेते हैं, ये क्वेश्चन आपको दे देते हैं, जैसे दे दे यहां पर ये ठीक है, इस पर पावर देंगे 348, अब इसका वैल्यू कितना निकलेगा? तो इसका वैल्यू निकलेगा 6, इकाई अंक लिख देंगे 6, क्योंकि हम जानते हैं कि 6 पर कितनों पावर रहेगा, 6 निकलेगा मेरा, निकलेगा कि नहीं? क्योंकि ये नो चेंज होता है। चलो इसको मिटा देते हैं। समझ गए कि 0, 1, 5 और 6 में कोई बदलाव नहीं होगा, इकाई अंक आपका वही का वही रह जाएगा, इस पे बदलने वाला नहीं है। अब बात करते हैं कि यहां पर 4 साइकिल मैंने लिखा, देखो 2, 3, 7 और 8, ये चारों के साथ जो है 4 साइकिल काम करता है। 4 साइकिल कहने का मतलब, जैसे 2 देखते हैं, 2 पर पावर 1 रहेगा तो कितना वैल्यू निकलेगा? 2, मतलब इकाई अंक 2। 2 पर पावर 2 रहेगा तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा? 4, यानी इकाई अंक हो गया 4। 2 पर पावर यदि 3 रहेगा तो कितना होगा बताइए? तो 8 आएगा। 2 पर पावर यदि 4 दे देंगे तो हो जाएगा आपका 16, और जैसे ही 2 पर पावर 5 दे देते हैं तो फिर हो जाता है 32। अब आप यहां दिमाग लगाओ कि इकाई अंक 2 था, 4 हुआ, 8 हुआ, 16 हुआ, यहां तक तो ठीक है गया। इसके बाद फिर से वही शुरू हो जाएगा, 32 आया, इसके बाद 64 आएगा, इकाई अंक 4 होगा, फिर 128 आएगा, इकाई अंक 8 होगा, फिर 256 आएगा, इकाई अंक 6 हो जाएगा। यानी 4 ठो तक बदल रहा है, इसके बाद फिर से वही रिपीट हो रहा है कि नहीं? यानी 4 कदम तक इकाई स्थान बदलता है और बाकी जो है फिर से वही रिपीट होने लगता है। समझ में आ रहा? वही कंडीशन 3 के साथ भी होता है। देखो 3 पर पावर 1 रहेगा तो कितना आएगा? 3, 3 पर पावर 2 रहेगा तो आएगा 9, 3 पर पावर 3 दे देंगे तो होगा 27, और जैसे ही 3 पर पावर 4 देंगे तो होगा 81। इकाई अंक कितना है? 3, 9, 7 और 1। अब 3 पर पावर आप 5 दे दो तो इकाई अंक फिर से 3 आएगा, फिर 3 पर पावर 6 देके देखो, इकाई अंक फिर से 9 आएगा। यानी 4 ठो तक बदलता है, बाकी जो फिर वही रिपीट होने लगता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? उसी तरह से 7 के साथ भी होता है। देखो 7 पर पावर 1 देंगे 7, 7 पर पावर 2 देंगे तो होगा 49, 7 पर पावर 3 देंगे तो कितना होगा बताओ तो? 7 9 63 और 7 चौका 28 और हो गया 6, कितना हो गया? 34, 343, और 7 पर पावर 4 दोगे तो कितना होगा? 7 तिया 21, 7 चौका 28 और 2 हो गया 30, और 7 तिया 21 और 3 हो गया 24, 7 4
4 पावर तक बदला और 4 के जैसे ही हम 5 पावर देंगे तो यहां देखो 1 है ना, तो गुना करेंगे 7 से तो इकाई अंक फिर से 7 ही आने लगेगा ना, फिर से 7 आएगा, फिर से 9 आएगा, फिर से 3 आएगा, फिर से 1 आएगा, इस तरह से रिपीट होना चालू हो जाएगा। यानी 4 पावर तक बदलता है, इसके बाद रिपीट होने लगता है। उसी तरह से 8 के साथ भी वही होता है, आप करके देख सकते हो। यहां तक क्लियर है? चलो इसको मिटा देता हूं। तो ये 4 साइकिल हो गया, यानी 4 पावर के बाद रिपीट होने लगता है। समझ में आ गया? यानी पावर 1, पावर 2, पावर 3 और पावर 4, इसमें इकाई अंक अलग अलग होता है। बाकी हम पावर 5 करेंगे तो फिर से वही शुरू हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? चलो अब बात करेंगे कि 4 और 9, इस पे 2 साइकिल चलता है। 2 साइकिल कहने का मतलब जैसे देखो 4 पर पावर 1 है तो आएगा 4, 4 पर पावर 2 दे देंगे तो होगा 16, जैसे ही 4 पर पावर 3 दे देंगे तो फिर होगा 64। देखो इकाई अंक 4 हुआ, 6 हुआ, 4 हुआ, इधर भी 6, फिर 4, फिर 6, फिर 4, फिर 6। चल रहा है कि नहीं? यानी 2-2 के बाद रिपीट हो रहा है, यानी इसका इकाई अंक जो है 2 कदम के बाद फिर से वही रिपीट हो रहा है कि नहीं? उसी तरह से 9 के साथ देखो आप, 9 पर पावर 1 रहेगा तो इकाई अंक 9 आएगा, 9 पर पावर 2 रहेगा तो फिर कितना होगा? 81, फिर 9 पर पावर 3 दे दो तो फिर से 9 आएगा, 9 1 9, 9 8 72 होता है कि नहीं? फिर 9 पर पावर 4 देंगे तो 9 से गुना करोगे ना, 9 9 में 81, यानी 9 आएगा 1 आएगा, 9 आएगा 1 आएगा, 9 आएगा 1 आएगा। इस तरह से ये क्या होगा? पूरा का पूरा रिपीट होता चलेगा। यानी ये 2 साइकिल काम करता है, यहां 2-2 साइकिल में ये रिपीट होता है। यहां तक समझ में आ गया? अब चलो मैं क्वेश्चन दिखाता हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए बुक से लिख करके रखा हूं। यहां ओवरऑल समझ में आया ना कि 0 1 5 6 नो चेंज, वही का वही का स्थान रहेगा। ये जो 4 ठो है इस पे 4 कदम तक बदलता है, फिर वही रिपीट होता है, और ये 2 ठो जो है 2 कदम तक बदलता है, फिर से वही चलते रहता है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन अब दिखाता हूं, ठीक है? तो चलिए आप कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, यहां पर ध्यान देना। यहां पर मैं बताता हूं कि कोई भी एक गुना हम आपको शुरू में बता दिए कि जैसे दे देगा 49 गुना 56 गुना 64 गुना 99, तो ये सब कैसे बनेगा बता दिए ना कि सिर्फ इसको इसको और इसको नहीं, इकाई अंक को गुना करना है तो आपका निकल जाए इकाई स्थान। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाता है। जैसे देखो, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान देना, जैसे दे दिया 1436, इस पर पावर है भाई 208, ठीक है? इसके बाद दे दिया 255, इस पर पावर है 255, इस पर पावर है 34, और गुना दे दिया आपको, दे दिया 111, इस पर पावर दे दिया 48। तब आपको सॉल्व करके बताना है कि इस पूरे का इकाई अंक क्या होगा। तब आप क्या कहोगे कि सर 1436 को 208 बार हम गुना करेंगे। क्यों करेंगे भाई गुना करने को कोई जरूरत ही नहीं। देखो बहुत आसान है, ध्यान से मेरी बात को समझना। यहां तो समझ लिए हो तो अभी आप मने मन जानते होंगे कि हम तो ये तो बना ही देंगे सर, मत बताओ सर, लेकिन हम आपको फिर समझा रहे हैं। देखो क्या है यहां पर इकाई अंक, देखो पीछे गोली मारो, जो भी है छोड़ दो, यहां पर देखो और यहां पर देखो, ठीक है? यहां पर कितना भाई 6, हम अभी बताएं कि 6 पर कितनों पावर रहेगा, इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। फिर गुना करेंगे, यहां पर है 5, पावर कितनों है हम बताएं ना अभी, 5 पर कितनों पावर रहेगा, इकाई अंक 5 ही आएगा, तो यहां होगा 5। फिर गुना 1 है तो 1 पर कितनों पावर देंगे तो क्या होगा, 1 को 1 के गुना 1 कितनों बार करोगे तो लास्ट में तो 1 ही लिखोगे ना, तो क्या होगा यहां पर 1, तो कितना हो गया 6 पंचे 30, 30 गुना 1 30, मतलब इकाई अंक क्या हो गया 0 हो गया। यहां तक समझ में आया आपको? कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो। तो इस तरह से हो गया। ये तो मैंने नो चेंज वाला आपको एग्जांपल देके समझा दिया। अब ध्यान से मेरे बात को सुनना। अब देखते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? इस तरह का, इन लोग में क्या होता है 2 3 7 और 8, इस पे क्या होता है भाई, ध्यान से मेरे बात को देखना। तो आप लोगों को यहां समझ में आ गया दोस्तों कि नो चेंज वाला कैसे बनाएंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि 4 साइकिल वाला को कैसे बनाएंगे, जिसपे 4 साइकिल मतलब 4 के बाद जो रिपीट होता है उसको कैसे बनाया जाता है। ध्यान देना, इस पे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आप लोगों को बेसिक से समझाता हूं। देखो जैसे कि क्वेश्चन आपका रहेगा कि 2 बेस रहेगा, 3 बेस, 7 बेस या फिर 8। जैसे कि मान लेते कोई एक एग्जाम्पल दे दिया 3 7 8 9 और 2, ठीक है? और इसका ऊपर में पावर दे दिया 345। अब बताओ कि इसका इकाई अंक कितना आएगा, ठीक है?
तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, तो इसको पूरा पीछे वाला से हमको कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं है, हमको देखना है सिर्फ और सिर्फ इकाई स्थान। और करना क्या है, यहां मेरी बात को ध्यान से सुनना कि यहां 4 साइकिल जो दिया हुआ है, तो आप लोगों को इसके जो घात है उसको 4 से भाग देना है। ठीक है, इसके घात को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, भाग देके देखो तो 4 8 होगा 32, बचेगा 2, 4 6 24, फिर शेष बचेगा 1। शेष कितना बचेगा, 1। तो इसको लिखेंगे 2 पर पावर 1, यानी इसका इकाई अंक हो गया 2। समझ में आया यहां तक। इसको कैसे बनाएंगे, जितना भी पावर रहेगा उसको 4 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। कब, जब बेस जो है 2 3 7 8 इनमें से चारों में से कोई रहेगा, जैसे यहां 2 था तो हम 4 से भाग दे दिए, 3 रहता यहां पर तो भी 4 से भाग देते, यहां पर 7 रहता तो एक एग्जांपल देकर के मैं आप लोगों को समझाता हूं, ध्यान से देखना कि क्वेश्चंस किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान देना। तो जैसे कि मान लेते हैं दे दिया कि 3 4 8 7, ठीक है, इस पर पावर दे दिया 299, गुना दे दिया दोस्तों कि 2 3 3 3, इस पर पावर दे दिया 421, गुना फिर दे दिया 4 2 8, इस पर पावर है 44। तो अब बताओ कि इसका इकाई अंक क्या होगा, है ना। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो क्या करेंगे, देखो इसके बेस में क्या है 7, यहां पर है 3 और यहां पर है 8, है ना। तो क्या करेंगे, इसको 4 से भाग देंगे, इसको भी 4 से भाग देंगे और इसको भी 4 से हम भाग देंगे। ठीक है, तो भाग देंगे तो क्या होगा, देखो ये यहां 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, बनाओ तो यहां 4 से भाग देंगे तो होगा 4, फिर बचेगा 3, यानी शेष कितना बच जाएगा, 3 बचेगा, यानी 7 पर पावर हो जाएगा 3, गुना यहां पर 3 लिखेंगे, इसके बाद इसको भाग दो 4 से तो कितना होगा बताओ तो 4 1 4 और 4 5 20, 1 शेष बचेगा तो 3 पर पावर 1, गुना यहां कितना होगा 8 लिखेंगे और ये इसको 4 से भाग देंगे। तब यहां आके फंस गए कि सर 4 से भाग दे देंगे तो शेषफल तो 0 हो जाएगा, तब हम यहां पर क्या करेंगे बताइए। तो जब भाग दोगे और शेषफल 0 हो जाएगा तो आपको पावर में 4 लिख देना है। यहां तक क्लियर है। जैसे कि मान लेते हैं पावर में 20 है और आप 4 से भाग दे दोगे तो ये 0 हो जाएगा ना, 0 बचेगा शेषफल। तो जब भी शेषफल 0 बचने लगे तब हम पावर में 4 लिख देंगे। समझ में आ गया। उसी तरह यहां भी वैसे ही करेंगे। कुछ होमवर्क्स भी मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोगों को बना के कमेंट में बताना है, ध्यान देना। तो यहां जो होगा अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 7 पर पावर 3, तो क्या करेंगे देखो 7 गुना 7 गुना 7 तो कितना होगा 7 7 49, मतलब लास्ट में 9 और फिर 7 9 63, मतलब इकाई अंक 3 होगा, है ना। फिर यहां होगा 3, अब इसको गुना करेंगे 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, ठीक है। तो 8 8 होगा 64, इकाई अंक 4 हुआ। फिर 4 को 8 से गुना करेंगे 32, इकाई अंक 2 हो गया। फिर 32 को 8 से गुना करेंगे 8 दूना 16, मतलब इकाई अंक 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां होगा 3 3 9, 9 6 कितना हो गया 54, मतलब इकाई अंक 4 हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। यदि पावर में आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, जैसे कि मान लेते हैं 7 पर पावर रहेगा 100, मान लेते हैं 7 पर पावर दे दिया 120, तो कहेंगे इसका इकाई अंक बताओ कितना होगा। तो इसका पावर को 4 से भाग दीजिएगा, ठीक है। और पावर को 4 से भाग देने पर जो भी शेषफल बचेगा उसको 7 के ऊपर पावर लिख देंगे। लेकिन यदि शेषफल 0 बचता है तो 7 के ऊपर हम पावर 4 देंगे। यहां तक क्लियर है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत है तो बताओ। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आप लोगों का इस पर है, ठीक है। 4 और 9 के हिसाब से देखना। तो 4 और 9 के हिसाब से कैसे होगा देखो, जैसे कि मान लेते हैं 4 पर दे दिया पावर 288, ठीक है, गुना दे दिया 9 पर पावर 334। अब क्या करेंगे भाई यहां पर हम, तो करेंगे क्या देखो, 4 का साइकिल कितना है 2 है, तो इसको 2 से भाग देंगे। पावर को जितना साइकिल है उससे हम भाग देते हैं। तो जब 2 से भाग दे देंगे तो देख के ही पता चल रहा है कि क्या हो जाएगा, 0 आएगा, शेषफल आएगा ना। तो यहां पर लिखेंगे जब 0 आ जाए तो साइकिल को ही ऊपर में लिख देते हैं। तो 4 पर पावर 2, जैसे कि यहां बताए कि यदि 0 आए तो पावर 4 दे देना। तो 4 पर पावर यहां पर पावर 2 देंगे, तो पावर 2 हो गया। गुना उसी तरह से 9 पर पावर, यहां भी देख सकते हो कि सम संख्या, मतलब 2 से कटेगा ये पूरा डिवाइड होगा, शेषफल 0 आएगा, तो 9 पर पावर 2 हो जाएगा। तो यहां कितना होगा देखो, तो ये होगा
16 और गुना 9 9 में 81। तो अब इसको पूरा गुना नहीं करना है, 6 एका 6, सिर्फ इकाई अंक को गुना करेंगे तो ये हमारा इकाई अंक जो है निकल जाएगा। यहां तक समझ में आया। उसी तरह से यदि कंडीशन यहां पर चेंज हो जाए, देखो यदि कंडीशन चेंज हो जाए और यहां पर 88 ना होकर के 87 रहता और यहां पर 34 ना होकर के 35 रहता, तब हम क्या करते भाई? तब हम करते इसको 2 से भाग देते तो शेषफल 1 बचेगा। यहां पर देख के पता चल रहा है ना कि शेषफल 1 बचेगा। यदि विषम है तो शेषफल 1 ही बचेगा। तो क्या होगा, 4 पर पावर 1 लिखेंगे, गुना यहां भी शेषफल 1 बचेगा तो 9 पर पावर 1 लिखेंगे। तो इकाई अंक कितना होगा? 6। कैसे? 9 चौक 36, 36 का इकाई अंक कितना हो गया? 6। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखा हुआ है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोगों को बना करके लाना है। तो चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं आप लोगों को, जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है और आप लोगों को बनाना है। ठीक है, ध्यान देना। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा। 1454 इस पर पावर है 356, ठीक है, गुना 615 इस पर पावर दिया है 986, फिर है गुना 131 इस पर पावर है 492। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे। और दूसरा क्वेश्चन दिया है मैंने, दूसरा क्वेश्चन है आपका 128 इस पर पावर 128 गुना है 147 पावर है 147 और माइनस है 88। ठीक है, तो इस पर जो है इकाई अंक क्या आएगा? इसका इकाई अंक कितना होगा पूरा का, और इसका इकाई अंक कितना होगा पूरा का? आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर जरूर लिखना है। और आप लोगों ने यह वीडियो कहां से देखा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आप मुझे क्लियर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।